Focus of the day. जो कि विश्व की टेलीकॉम सर्विसेज का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सेकंड सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा हर 100 में से 84.5 लोगों के पास एटलीस्ट दे हैव अ मोबाइल फोन एट दिस टाइम। तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो टेलीकॉम सर्विसेज में थोड़ी सी चीजें बदले। एंड ये जो रिसेंट लॉ पास हुआ है टेलीकॉम सर्विसेज बिल 2023, इसमें कुछ डिबेट्स हैं, कुछ चीजें हैं, अपोजिशन के हंगामे के बीच में इसको पार किया गया है। सो वील सी अबाउट इट। सो बेसिकली हम देखेंगे क्यों न्यूज में है एंड इसके की प्रोविजंस क्या है, इस बिल के इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, और भारत में टेलीकॉम सेक्टर है वो कितना बड़ा है, उसका स्टेटस क्या है। आफ्टर दैट इसी के बेसिस पे वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिसेंटली भारतीय गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कम्युनिकेशंस बिल जो है ये लोकसभा में ये पास हुआ था। एंड इसमें एक्चुअली क्या हुआ, ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 का एक एक्ट है उसको रिपील करता है। इसके अलावा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 इसको रिपील करता है। इसके अलावा 1950 का टेलीग्राफ वायरलेस एक्ट जो है ये इसको रिपील करता है। एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि है टेराई एक्ट, जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1997। ये इन 4 लॉज को रिपील करके एक लॉ आता है। अब इसके अगर हम की प्रोविजंस की बात करेंगे तो अथॉराइजेशन जो है, प्रायर अथॉराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूरी होगा अगर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो एस्टैब्लिश करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है, या अगर वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहता है तो सबसे पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। दैट इज द केस। एंड इसके अलावा एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो हैं वो वैलिड रहेंगे कुछ पीरियड के लिए, या फिर जहां पे पीरियड नहीं है वह 5 साल के लिए, और उसके बाद इन्हें दोबारा अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की यहां पे बात की गई है। स्पेक्ट्रम जो है वो असाइन किया जाएगा, लेकिन ये जो होगा ये ऑक्शन के थ्रू असाइन किया जाएगा। स्पेक्ट्रम बेसिकली रेंज होती है जिसपे वो चलता है, टेलीकॉम सर्विसेज चलती है, एंड स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, ये दोनों बेसिस पर लिया जाएगा। बट यहां पे जो हमें देखना है कैच वो है कि ये ऑक्शन भी यहां पर सुविधा वहां पे उपलब्ध है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होगा ये केवल कुछ ही चीजों के लिए लिया जाएगा, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें। सो ये सारी चीजें, जैसे डीटीएच में सैटेलाइट सर्विसेज हैं, यहां पे बीएसएनएल, एमटीएनएल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये रीअसाइन कर सकती है, दोबारा से रीपर्पस करती है, वो जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी परमिशन है कि वो ट्रेड कर सकती है, शेयर कर सकती है, लीज कर सकती है, और किसी भी स्पेक्ट्रम को सरेंडर भी कर सकती है। इसके अलावा बिल जो है ये प्रोविजंस देता है कि स्पेक्ट्रम बेसिकली एलोकेट किया जाएगा सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स को, जैसे कि जो स्टारलिंक है स्पेसएक्स का, उसको, जो वन वेब है जिसको भारती सपोर्ट करता है। तो यहां पर जो है ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा जो है प्रेजेंटली एक्टिव ऑथराइजेशन जो है वो वन वेब और जियो के पास है। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो भारत में आ सकते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स। इसके अलावा पावर जो इंटरसेप्शन के और रिसर्च के मैसेजेस, दो लोगों के बीच के कोई भी मैसेजेस होंगे तो उनको भारत सरकार चाहे तो इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है और ब्लॉक कर सकती है कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे। लेकिन ये जो सर्टेन ग्राउंड्स होंगे ये केवल नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक ऑर्डर, इन सब के लिए होंगे। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज को सस्पेंड भी किया जा सकता है सिमिलर ग्राउंड्स पे। गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी पोजीशन ले सकती है किसी भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का, नेटवर्क का, सर्विसेज का। सो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक ऑफिसर ऑथोराइज होगा गवर्नमेंट के द्वारा जो कि प्रेमिसेस या व्हीकल सर्च कर सकता है अगर अनऑथोराइज्ड टेलीकॉम नेटवर्क या इक्विपमेंट किसी के पास होते हैं तो। इसके अलावा स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स के लिए जो पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली प्रेस्क्राइब कर सकती है टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नेटवर्क के लिए, सर्विसेज के लिए। एंड एक चीज यहां और आती है, दैट इज द राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे बेसिकली कोई भी टेलीकॉम सर्विसेज अगर कहीं से जाती है तो उसको लाइनें बिछानी पड़ती हैं, उसके लिए वो लैंड चाहिए होता है। फैसिलिटी प्रोवाइडर्स जो है ये राइट ऑफ वे भी सीक कर सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टी पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने के लिए। राइट ऑफ वे को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेस पर होगा या नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पर होगा। जितने एक्सटेंट तक ये पॉसिबल है उतने एक्सटेंट तक यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये मेजर देगी ताकि यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा प्रायर कंसेंट हो स्पेसिफाइड मैसेजेस आने से पहले। इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब जो है यहां पर जो है इसके रजिस्टर्स का भी क्रिएशन होगा ताकि यूजर्स को अनवांटेड मैसेजेस ना जाए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की भी यहां पे बात की गई है। ये टेलीकॉम कस्टमर्स के लिए बेसिकली मैंडेटरी होगा स्पैम कॉल्स या मैसेजेस को कॉम्बैट करने के लिए। एंटिटीज जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं उनको एक ऑनलाइन मैकेनिज्म उनके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का या रिड्रेसल का अगर कोई भी ऐसे ग्रीवेंसेस होते हैं तो। इसके अलावा टेराई जो बिल है ये ट्राई एक्ट को
अमेंड करता है और एटलीस्ट ये इंडिविजुअल्स जिनके पास लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस होगा वो वहां के चेयरपर्सन बन सकते हैं, और जिनके पास लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है इसी सर्विसेज में वो उसके मेंबर्स बन सकते हैं। डिजिटल भारत निधि या जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है, ये जो है यहां पर ये एक फंड था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये फंड एस्टैब्लिश किया गया था 1885 के एक्ट के थ्रू, और ये टेलीकॉम सर्विसेज को अंडर सर्व्ड एरियाज में बेसिकली प्रोवाइड कराने के लिए था। और ये जो बिल है ये इसी जो फंड है इसको डिजिटल भारत निधि के नाम से इसको बदलता है, और ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इसने जो ओवर द टॉप सर्विसेज और एप्स होते हैं इनको टेलीकॉम सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर रखा है, और ये बहुत बड़ा रिलीफ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी कम्युनिटीज के लिए। लेकिन जो है पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सरकार इनको भी रेगुलेट करे, बट फिलहाल के लिए इनको बाहर रखा गया है। जो मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की ये हैंडल करेगी ओटीटी को एप्स का अंडर द पोटेंशियल डिजिटल इंडिया एक्ट है इनके लिए, और इनको टेलीकॉम बिल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की अगर हम बात करेंगे तो बिल कुछ क्रिमिनल या सिविल ऑफेंसेस की बात करता है जिसमें पनिशेबल है, लगभग 3 साल तक की सजा इसमें कुछ पनिशेबल है अगर अनऑथराइज्ड टेलीकॉम सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करा रहा है तो। इसके अलावा 5 करोड़ तक का यहां पे ऑथराइजेशन जो है, अगर टर्म्स कंडीशंस ब्रीच होते हैं वहां पे इनका पेनल्टी लग सकती है। अनऑथराइज्ड इक्विपमेंट है तो लगभग 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा एडजुडिकेशन प्रोसेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो इंक्वायरीज कंडक्ट करेगा, ऑर्डर पास करेगा सिविल ऑफेंसेस के अंडर जो इस बिल के अंडर आएंगे। ऑफिसर की रैंक जॉइंट सेक्रेटरी की होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा जो एक मेजर है इनिशियली जो एस्टैब्लिश किया गया था जब इंडिया चाइना का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था 2020 में, कि जो भी अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो उसको हम ट्रस्टेड सोर्सेज से लें। यहां पर ये एक बात आती है, और अब ये एक लॉ में भी इंटीग्रेट हो चुका है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि पहला ये आरके लॉज को रिप्लेस करता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है 1885 का, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 का, टेलीग्राफ वायस अनलॉफुल पोजीशन एक्ट ऑफ 1950, ये कॉलोनियल एरा के लॉज थे जिनको रिफॉर्म्स की जरूरत थी। तो इसने टेलीकॉम सेक्टर में ये टेलीकॉम सेक्टर लास्ट सिग्निफिकेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, तो इसीलिए ये नए लॉ की आवश्यकता थी। इसके अलावा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को ये क्लैरिटी प्रोवाइड कराता है। ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज एक इमर्जिंग फील्ड है टेलीकॉम में, तो ये कनेक्टिविटी रिमोट एरियाज में बहुत आसानी से बढ़ा सकता है, और ये इंडिया को इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ लाके खड़ा कर देता है, जो कि एक स्टेज की तरह वर्क करेगा ग्लोबल प्लेयर्स के लिए, जैसे स्पेसएक्स वगैरह है, स्टारलिंक्स वगैरह है। एंड ये हेल्प करेगा इनोवेशन के लिए, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और कंट्री की पोजीशन एज अ ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट। इसके अलावा यहां पे एक चीज आती है, वो आती है कि एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन यहां पे ये ले लेता है। अर्लियर ड्राफ्ट ने स्टेट किया था कि स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड यहां से किया जा सकता है, लेकिन इस बिल में बेसिकली केवल ऑक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस होंगे गवर्नमेंट के लिए। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो रहा है, ग्रीवियस रिड्रेसल का, तो ये बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को ये और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देगा। प्रोविजन जैसे कि लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है क्योंकि वो डिजिटलाइज हो चुका है। फॉर इंस्टेंस करंटली टेलीकॉम डिपार्टमेंट 100 से ज्यादा लाइसेंस देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, परमिशन के लिए। अब ये जो बिल जो है ये बहुत सारे लाइसेंस को एक सिंगल ऑथराइजेशन प्रोसेस के अंदर लेकर के आएगा, और जो एक रेगुलेटरी स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, एक एनेबलिंग एनवायरमेंट होता है जो नेक्स्ट फेज टेलीकॉम एक्सपेंशन का होने वाला है पूरे ग्लोब में, ये उसमें सहायक होगा। एंड इसके अलावा ये ओटीटी के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है। बिल ने किसी भी प्रकार का जो है हद से वो रोक दिया है, खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये जो ओवर रेगुलेशन है ओटीटी सेक्टर का, उसको बेसिकली कम करने में हेल्प करेगा। इसके कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ डिबेट्स आते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। कंसर्न है कि बिल जो है प्रोविजन देता है वो सेंटर को कि वो मैनेज कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है जितनी भी टेलीकॉम सर्विसेज है, नेटवर्क्स हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की यहां पे बात की जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एंड इन द केस ऑफ वॉर एज वेल। सो ये यहां पर आता है। और जो अनदर क्लॉज आता है, ये मैसेजेस प्रपोज करता है या सर्विसेज सस्पेंशन इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, तो ये एक चीज है। इसके अलावा प्राइवेसी और सर्विलेंस के कंसर्न्स है। जो दूसरा क्लॉज है ये गवर्नमेंट को नोटिफाई करता है स्टैंडर्ड्स एंड ये कंप्लायंस एनक्रिप्शन के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यहां पे वर्क कर सकती है। तो ये क्वेश्चंस खड़े करता है कि क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉसिबली पावर देता है कि वो पॉपुलर चैट ग्रुप्स जैसे कि जो व्हाट्सएप इनमें एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, ये इनको भी रोक सके। और ये जो है ये यूजर की राइट टू प्राइवेसी, जिसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये इन सब को भी इन्फ्रिंज कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और बात होती है, लीगल चैलेंजेस हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के लेके सुप्रीम कोर्ट का जो 2G स्पेक्ट्रम का जो अलॉटमेंट था, ये रूलिंग थी 2012 की। ये जो रूलिंग थी इसके हिसाब से इसने रिकमेंड किया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनका ऑक्शंस हो, लेकिन यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी हो रहा है, तो ये हो सकता है इस रूलिंग के अगेंस्ट चला जाए। इसके अलावा डेफिनेशन बहुत एम्बिग्यूटी है डेफिनेशंस में। डेफिनेशन जो टेलीकॉम का है, टेलीकॉम सर्विसेज का है, किसको मैसेजेस कह सकते हैं, ये इसका एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। तो बेसिकली अभी गेट ओपन है एक वाइड इंटरप्रिटेशन के लिए। तो ये एलिज किया जाता है कि ये जो डेफिनेशंस हैं इनको ओपन रखा जाएगा एंड आने वाले टाइम में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि व्हाट्सएप है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, इनको भी रेगुलेट सरकार कर सकती है। स्टेटस की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है भारत सेकंड लार्जेस्ट है टेलीकॉम इंडस्ट्री में वर्ल्ड में। इसके अलावा यहां पर जो सब्सक्राइबर बेस है वो 1.79 बिलियन का है एंड ये जो डेटा है अगस्त 2023 का है। इसके अलावा ये जो टेलीकॉम सेक्टर है ये 4th लार्जेस्ट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ द एफडीआई फ्लो। जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें से सबसे चौथा जो आता है वो इसी सेक्टर में आता है। और ये जो है ये टोटल एफडीआई जो आता है उसका 6% टेलीकॉम सेक्टर से आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में ओवरऑल टेली डेंसिटी इट इज अराउंड 84.5%। सो जो टेली डेंसिटी है डिनोट करती है टेलीफोन्स पर 100 पॉपुलेशन में, और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है टेलीकॉम पेनिट्रेशन के लिए। इसके अलावा एवरेज मंथली डेटा कंजम्पशन जो है वो भी भारत में बहुत ज्यादा है। सो दिस इज इट। Now we have today's film practice question, and the question asks, consider the following statements about the Telecom Communications Bill 2023. It repeals several antiquated colonial era law with a modern framework. It grants the government broad powers to intercept messages and suspend services. It provides clarity for satellite broadband services and encourages foreign investment. It simplifies bureaucratic procedures for telecom operators. Which of the above statements are correct? So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. And the question is simple. It says critically analyze the telecommunication bill. इसके pros cons क्या हैं, क्यों इंट्रोड्यूस होना जरूरी था, कहां पे challenges हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. You should try to answer it. So this was all about today's video and session. I hope I understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Let's Try for your better preparation.